पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का 2 साल बंद रहे, वो घर बर्बाद हुए, वो परिवार बर्बाद हुए, अनेक लोगों का इतना नुकसान हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस ने पिटाई की। मुझे याद है अनेक लोगों ने सत्याग्रह किया। जब पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते थे इतनी पिटाई होती थी, इतना मार खाया हमने लाइफ जीवन में कि मैं कुछ दिन पहले नागपुर के जेल में जाने का मौका मुझे मिला। मैं गेस्ट करके गया, नहीं तो आप कहोगे आप जेल में जाने को कैसे, क्या आपको ये अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जब गया तो मुझे याद था कि हम रात तक ऐसे बैठे थे, फिर कभी कभी मुलाकात होती थी। जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लोकतंत्र में उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करके उन लोगों को जेल में रखा गया। शायद येदियुरप्पा जी को याद होगा वो समय। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारे पार्टी ने ये संविधान की हत्या जो कांग्रेस पार्टी ने की है, इतिहास जो होता है, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भूतकाल का इतिहास होता है, वर्तमान काल में उसका अध्ययन करके, चिंतन करके भविष्य काल में उसके साथ हमको जाना है, तो इतिहास का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, उसको भूलना नहीं चाहिए। और उसको याद रखकर, इस लोकतंत्र को मजबूत रखकर, संविधान के बारे में हमारी पार्टी की जो श्रद्धा है उसको कायम रखते हुए हमें आने वाले अनेक सालों तक नई पीढ़ियों को यह बताना पड़ेगा कि संविधान के हत्यारे कौन है, लोकतंत्र के हत्यारे कौन है, किसने ये पाप किया है। हमने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया है, संविधान को बचाने के लिए हमने संघर्ष किया है, और जब तक हमारी पार्टी है हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पूरी ताकत के साथ करेंगे। ये संदेश हम सबको जनता में देना। बहनों और भाइयों, हमारी पार्टी की अपनी विशेषता, हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि हमारे स्वाभाविक रूप से किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है। अगर उसमें कर्तृत्व है तो उसको भी मौका है। पर दुर्भाग्यवश इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी राहुल गांधी तक एक परिवार ने कांग्रेस पार्टी के रूप में, एक पारिवारिक पार्टी के रूप में काम किया। और ये काम करते समय इस पार्टी ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। 1947 में हमें स्वाधीनता मिली, और 1947 में स्वाधीनता मिलने के बाद आज 75 साल लगभग पूरे हुए, और इस 75 साल में 60 साल इस देश में अनेक राज्यों में काम करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था गरीबी हटाओगा। कांग्रेस पार्टी ने 20 कलमी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। गरीबी हटाओ का नारा देते उसके ऊपर चुनाव जीते। गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और चेले चपाटे और चमचों की गरीबी जरूर दूर हुई। पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को खोखला बना दिया। आपको याद होगा कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उनने रशिया के इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी वो लेफ्टिस्ट मॉडल को अपनाकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राजे लोगों के तनखे बन के बहुत से निर्णय वो लेफ्टिस्ट विचारों के आधार पर उन्होंने किए। उस समय देश में 3 विचारधाराएं थी। एक था साम्यवाद, दूसरा था समाजवाद और तीसरा था पूंजीवाद। हमारे महाराष्ट्र में और गुजरात में एक स्वतंत्र पार्टी होती थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। दूसरी पार्टी थी समाजवादी पार्टी थी, जो राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की थी। वो काफी झगड़े हुए। मुझे याद है कि जनता पार्टी के रूप में कर्नाटक में भी काफी समाजवादी लोग थे।
जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडावते, मृणाल गोरे, SM जोशी, ये सब लोग थे। सबके ऊपर पैसा जॉर्ज फर्नांडिस साहब का मेरा बहुत नजदीकी संबंध। महाराष्ट्र में, मुंबई में मैं 18 साल विधानमंडल में रहा, तो बहुत बड़े नेता थे। अपने विचारों के प्रति वो प्रामाणिक थे। आपका मात्र तो पैसा पर समाजवादी पार्टी की स्थिति ऐसी हुई कि एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, पूरी समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई, और कांग्रेस पार्टी जो थी, जो बातें करती थी, वो भी बदल गई, और कम्युनिस्ट पार्टी भी अब कहीं रही नहीं। मैं आपको ये इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी विचारधारा का और हमारा संगठन का महत्व क्या है, ये हम लोगों ने समझने की आवश्यकता है। उस समय जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें निमंत्रित किया। मैं एक डेलीगेशन लेके चाइना में गया था, ये बात तो सही। और तब मेरे ध्यान में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों का और चाइना की सरकार का कोई संबंध नहीं था। शंघाई में जैसे हमारे यहाँ NRI होते हैं, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज, इन्होंने काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट शंघाई में लाई, वो हमने अपने आंखों से देखी। और जब मैं चाइना के प्रेसिडेंट को मिला, वहाँ के पार्टी के लोगों को हम मिले, तो मैंने उनको कहा कि आपका केवल लाल झंडा, ये छोड़कर बाकी सब बदल गया है। ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप ला रहे बाहर से और डेवलपमेंट कर रही है, कैसा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारा देश का विकास करना है। वो माओ को भूल गए, लेनिन को भूल गए, मार्क्स को भूल गए, और उन्होंने पूरी तरह से अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल आर्थिक व्यवस्था को लगभग स्वीकार किया। उस समय मैं हंगेरी में गया था, बुडापेस्ट करके उनका कैपिटल है, और उस कैपिटल में गार्डन है, और उस गार्डन में जाने का जब मुझे मौका मिला, तो एक कोने में 15-20 पत्थर की प्रतिमाएं पड़ी थी। तो वहां मैंने अब हमारे एम्बेसडर को पूछा, ये किसकी प्रतिमा है? तो बोले ये मार्क्स की, लेनिन की, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में जिन्होंने किया, उन नेताओं की है। पर हंगेरी देश भी कम्युनिस्ट था, और कम्युनिस्ट विचारधारा ने इतना नुकसान किया कि उसकी रिएक्शन जनता में आई, और उन्होंने पूरी मूर्तियां उखाड़ कर फेंक दी। तब कारपोरेशन ने उठाकर एक गार्डन के कोने में रखी है, वो ये मूर्तियां है। यानी कम्युनिस्ट पार्टी को भी दुनिया में उखाड़ कर फेंक दिया। रशिया में भी वो नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा इस देश के भविष्य को बदलना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहती है, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इस देश को विश्वगुरु बनाना है, और इस देश को आर्थिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, और ये अगर करना है तो आने वाले भविष्य में हमको किस दिशा में, किस प्रकार से जाना है, ये सोचकर हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को उस नीतियों को अपनाना होगा। और यही हमारी मुख्य बात है कि 75 साल के इतिहास में जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी, वो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में 10 साल करके दिखाया। हमने कहीं अन्याय नहीं किया, कहीं अत्याचार नहीं किया, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पर विश्वास रखती है कि कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके कार्य कर्तृत्व से और गुणों से बड़ा होता है। और स्वाभाविक रूप से इसी आधार पर समाज में सोशल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसे प्रस्तापित हो, सामाजिक समता और आर्थिक समता कैसे प्रस्तापित हो, इसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए हैं। और आज हमने जो नीतियां स्वीकार की है, उसके कारण परिणाम दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ संबंध है, मेरे डिपार्टमेंट के साथ। मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री, मैं जब देख रहा था, तो मैं जब मंत्री बना
देखते रहिए एमएसजेपी न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए एमएसजेपी न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।